हम ऐसे देखा धमाका हो गया, मैंने शायद कोई ट्रांसफर बस्ट हो गया, आदमी हुजूम लग गया, सारे खून से आलूदा थे। 52 लोग मारे गए थे। आज सुबह मस्तूंग में जो आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें डीएसपी सिटी नवाज मारे गए थे, नवाज घिसकोरी। सफाक दरिंदों ने 50 जिंदगियां छीन ली। मस्तूंग के कोड़ा खान रोड पर ईद मिलादुन नबी के जुलूस में खुद कुछ धमाका। निगरानी पर मामूर डीएसपी नवाज गजकोरी भी शहीद। सिब्बी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े में जख्मी 51 अफराद कोयटा के सिविल अस्पताल में जेर इलाज। बलूचिस्तान में 3 रोजा सोग। पाकिस्तान के अंदर आज रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है और ये दिन बेसिकली आलम इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी बर्थडे के हवाले से होता है। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। टीटीडी इस पे काम कर रही है, बहुत जल्द हकायक सामने लाए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी दहशतगर्दों के। और सब इस पर अफसोस तो जता रहे हैं। पाकिस्तान एक अब ऐसा मुल्क बन गया है जो अब लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठा रहता है और हमेशा वहाँ आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं और धमाके होते रहते हैं। आए दिन लोगों की जाने जा रही हैं। अभी रबी अव्वल वाले दिन ही कम से कम 3 शहरों में धमाके हुए हैं, जिससे कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें पुलिस वाले भी मारे गए, आर्मी वाले भी मारे गए। इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, ये मुझे पक्का यकीन है। और ये सारी दुनिया भी जानती है कि लाख धमाके हों, लाख लोगों की जान जाए तो क्या हुआ, पाकिस्तान में कुछ सुधरने वाला नहीं है। वैसे भी वहाँ की जनसंख्या है ही है काम भर की, तो ये लोग सोचते होंगे कि चलो इसी बहाने कम से कम जनसंख्या कम हो रही है, लोगों में दहशत बना हुआ है और ये सारा दहशत आवाम के दिल में होना चाहिए, तभी तो ये लोग करप्शन और बेईमानी कर सकेंगे। इसके अलावा अगर इन्हें सुधारना होता तो ये कोशिश करते, लेकिन अब सुधारेंगे कैसे? सोचने वाली बात ये भी है। आपने लोगों को ट्रेनिंग दिया, आपने लोगों को हथियार बनाना सिखाया, आपने लोगों को गोला बारूद बनाना सिखाया, हर प्रकार से आपने एक आम आदमियों को और एक ऐसे संस्थाओं को ट्रेनिंग दे देकर आतंकवादी बना दिया, मिलिट्री बना दिया आपने। तो अब ये सारी चीजें अब ऐसे आसानी से तो खत्म होने वाली है नहीं। अब जैसे भारत में लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भारत में लोग पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है कि लोग सोचते हैं कि जिहाद करेंगे और हम यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, अगर यहाँ जिहाद करेंगे ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ हमें मिलेगा 72 हूरों के पास जाने का मौका। तो वो इस चक्कर में लोगों को निपटा रहे हैं और खुद भी निपट रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपने देश को नफरत के बारूद पर बिठा रखा है, जिसमें चारों तरफ धमाके होते रहते हैं और इस तरह का जलजला आता रहता है पाकिस्तान में। ये सब कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। उनका तो सोचना अब ये होगा कि हम तो बम बंदूक में ही पैदा हुए हैं और हमें अब इसी से खेलने का हक और हम इसी से खेलेंगे और जितने दिन रहेंगे रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। क्या है इंसान की, क्या है कीमत? कोई नहीं, मरना तो है ही है, चाहे कल मरो, चाहे आज मरो, चाहे कुछ करके मरो, चाहे ऐसे ही मर जाओ। तो इन लोगों का बस यही है मिसाल, और ये लोग अच्छा कर रहे हैं अपने देश को बर्बाद करने में। इन लोगों का जो योगदान था वो अब असर कर रहा है। पिछले महीने में 100 से ज्यादा धमाके हुए थे, ये महीना भी अब ऐसे ही कुछ चलेगा और एक ही दिन में 3-3 शहरों में धमाका होना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और देखते हैं अब इनके नेता क्या करते हैं। वैसे अफसोस तो उन लोगों ने जाहिर कर दिया है, लेकिन वो लोग भी खत्म नहीं करना चाहते इन सब चीजों को। और बड़े बड़े लोग तो बच जाएंगे, वो मेजर वगैरह तो ये लोग तो बाहर रहते हैं, इनको कुछ दिक्कत है नहीं। मरेंगे तो खाली गरीब मर रहे हैं, मरने दो, गरीब मर जाएंगे तो अमीर ही बचेंगे। तो जो IMF वगैरह चिल्ला रहे हैं कि 40% गरीब हो गए, ये सब कम हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या है पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लेकिन इनके कर्म अच्छे होते तो ये दिन ही नहीं आता। आपने ये सिखाया नहीं होता, सबको सिखाया होता कि पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो ये हमला होता ही नहीं ना। देखें, बलूचिस्तान में तो मिलिट्री एक्शन जो है कलात को जब इन्होंने एनेक्स किया था तब हुआ था 1947-48 में। उसके बाद 1958 में एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहां 50 के ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। ये आपके नवाज घिसकोरी या इससे पहले 50 नवाज घिसकोरी धन्यवाद हो चुके, वो जिंदा होते, उनके बच्चे पढ़ रहे होते और उनके बच्चों के बच्चे पढ़ रहे होते और वो क्या बोलते हैं, कर रहे होते कुछ देश की सेवा।
लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपने मदरसे में पढ़ाए थे, उन्होंने देश की दूसरे तरीके से सेवा की, पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी। फीडर इलाका है एक बलूचिस्तान का, जो एक तरह का ओएसिस है, यानी वहाँ पे पानी है और वहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है, वहाँ पे जमीनें मिलिट्री अफसर्स को मिल गई थी, तो तब बलोचों के साथ इनकी वहाँ पे हुई थी लड़ाई। और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया, और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही। आज खूनी दिन था पाकिस्तान के लिए। एक हमला ये मस्तुम में, एक हमला और हुआ हांगू में। इसके लिए भी बहुत डीपली सैडेंड ये सारी सेंटेंस लिखे उन्होंने। फिर 72, 73, 74 में भी, उसमें तो वो क्या कहते हैं, ईरान से भी मदद आई थी मिस्टर भुट्टो की हुकूमत को, और उसके बाद तो ये जो है प्रॉब्लम अब जाके बहुत ही वो हो गया है सीरियस। और गलत खिलर गई। आप देखें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन नबी के दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं? शहबाज शरीफ ने, अरे तुम ही लोग तो प्राइम मिनिस्टर रहे हो, रोक सकते थे ना इसको, बोल देते आज से आतंकवाद बंद। लेकिन पैसा आ रहा था, ऑपरेशन होते हैं वहां लंदन में मकान खरीदे जाते हैं। कैसे होते हैं? इसी पैसे से। के नाम पे आपने जिहाद चलाया, उससे पैसा आया, जिहाद चला तो और वोट मिली, तभी तो आप बैठे थे ना। आप लंदन में बैठे हो, आपके बेटी के बेटे भी बैठे हैं। और इस तरह ही अपना खैबर पख्तूनख्वा में जब इन्होंने हुकूमत डिसमिस की है खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस की 22 अगस्त 1947 में, ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे। हंगू में ये हुआ था कि 2 आत्मघाती हमलावर एक पुलिस स्टेशन में अंदर घुसे। पुलिस स्टेशन के अंदर मस्जिद थी जिसमें नमाज पढ़ी जा रही थी। अच्छा, पुलिस स्टेशन में भी नमाज हो जाती है ना इनके यहाँ, बहुत बढ़िया। कभी मस्जिद में एफआईआर भी होती होगी। सब ऐसे सब मिला हुआ है सब कुछ, मतलब कंट्री ऐसा मिक्सचर वाला कंट्री, बड़ा बढ़िया। ये गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दी थी विदाउट एनी बेसिस फॉर इट इन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी एंड सो ऑन। वो बिल्कुल एक आर्बिट्ररी डिसीजन थी गवर्नर जनरल की। अच्छा, वीकली प्रेयर हो रही थी, फ्राइडे है आज, और पुलिस स्टेशन के पैरामीटर्स के अंदर जो ये मस्जिद थी उसमें 2 ने घुसने की कोशिश की। एक ने फायरिंग की पुलिस स्टेशन पे, वहां पे एक पुलिस वाला मरा, एक ये आतंकवादी मरा, और दूसरा आतंकवादी घुस गया मस्जिद के अंदर, जाके ब्लास्ट करते मस्जिद की छत गिरी और बहुत सारे लोग उसके अंदर अब भी दबे हुए हैं। उसके बाद जो है वो खुदाई खिदमतगार कहते हैं कि एक कत्लेआम करवाया इसने अब्दुल कयूम खान ने, उनका वो जगह का नाम मुझे एकदम भूल रहा है। एक और हमला हुआ बॉर्डर पे, खुर्रम एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा में कैजुअलिटीज हैं अभी तक 4 पता लग रही हैं, इससे ज्यादा होंगी। टीटीपी ने हमला किया, इनके बॉर्डर पे इनके 4 सैनिक मारे। लेकिन ये वो हमला है जिसे आपने खुद पाला था, हथियार दिए थे, उसने उल्टा मारा है। और बाद में अब जब से ये सो कॉल्ड अफगान जिहाद हुआ है तो ये तो पूरा इलाका ही हमेशा ही जद में रहा है तशद्दुद की, वायलेंस की और टेररिज्म की भी शक्ल में। तो ये खासी अब लंबी इसकी हिस्ट्री हो गई है। ये 4 बच्चे, 4 लोग पाकिस्तानी आर्मी के हवलदार, सबसे नीचे जवान होता जो ये जिसको सिपाही बोल रहे हैं, सिपाही नदीम, उससे ऊपर 1 साल 2 साल के बाद प्रमोशन हो जाती है लांस नायक इनके 2 मरे गए, और उससे ऊपर हवलदार। वो कहां गए? ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल, वो नहीं मरते। वो सारे लंदन बैठे, वो सारे यूरोप बैठे। कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स।
और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं।